फयाज सराइयां दम तोड़ गई। कराची चैम्बर के इलेक्शन कल होंगे। ताजर वोट के जरिए अपने 30 नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगी। 52 पोलिंग बूथ तैयार। वोटर्स के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी करार। सरकारी मुलाजमीन को अब से 20 साल तक पेंशन मिलेगी। सिंध असम्बली ने सवाल सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सूबाई हुकूमत नई भर्ती मुलाजमीन के साथ मुआहदे करेगी। सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल पुराने मुलाजमीन पर लागू नहीं होगा। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। दोनों बिल सूबाई वज़ीर कानून ने ऐवान में पेश किए। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि 60 साल मुलाजमत करते हैं, 100 साल तक पेंशन मिल रही। तरीक़ेकार यही होता है कि उन्हीं की तनख्वाहों से मंथली से ही अपना वो कट रहा होता है उनका, और फिर आखिर में जब वो रिटायर होते हैं तो उनको वही अमाउंट जो प्रिंसिपल उनका अमाउंट होता है उसके बाद उनको पेंशन मिल रही होती है। हमारे पास इशू ये है कि एक एम्प्लॉयमेंट 60 साल तक चलती है, एक एम्प्लॉयमेंट 100 साल तक चल रही होती है। पॉलिसी यही बनाई गई है, एक सर्टेन पीरियड उसके लिए रखा गया है कि भाई 20 साल तक इनको पेंशन मिले। ये इम्प्लीकेशन होगी न्यू अपॉइंटमेंट्स पे। खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। शहर को महफूज बनाने के लिए 25 कैमरों ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। सेफ सिटी अथॉरिटी ने शहरियों का जानो माल महफूज बनाने की जिम्मेदारी उठा ली। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 43 पोल्स लग चुके। हर पोल पर 5 कैमरे नस्ब। सेफ सिटी की गाड़ियां भी आना शुरू हो गई। निजी सेफ सिटी के मुताबिक प्रोजेक्ट पर 30% काम मुकम्मल हो चुका। किताबों के लिए कागज़ 300% महंगा हो गया। बजट में इजाफा नहीं हुआ, किताबें महंगी होती गई। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह बोले, गुज़श्ता कुछ बरसों से टेक्स्ट बुक बोर्ड के मसाइल हैं। 44 लाख दरसी किताबों के सेट छपवाए गए। जिन इलाकों में दरसी किताबों की सप्लाई कम हुई तो एक्शन लूँगा। MKM रहनुमा कुर्रतुल ऐन का सिंध में खेल के मैदानों की सहूलत ना होने का शिकवा। कहा, अलमिया यह है कि महकमे का कोई सूबाई वज़ीर भी नहीं। MKM के साबिक कायम खानी और ज़ियाउल हसन लंजार में तल्ख कलामी। आप तशरीफ रखें। डिप्टी स्पीकर की साबिक कायम खानी को हिदायत, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार का जवाब, कहा ऐसे बात ना करें, आप ऑपोजिशन लीडर नहीं हैं। नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन को जम करने के खिलाफ एहतजाज। नर्सिस और मिडवाइफरी एसोसिएशन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। अफशा नाज़री ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, पैरामेडिकल स्टाफ को जम करने से हमारी फंडिंग रुकेगी। पाकिस्तानी फार्मा सेक्टर से बड़ी खबर, पहली बार मेड इन पाकिस्तान अद्विया की अमेरिका एक्सपोर्ट होगी। सिटी फार्मा कंपनी ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अहम कामयाबी की तफसीलात स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल कर दी। पाकिस्तान से अद्विया की पहली शिपमेंट के लिए $1,09,500 अमेरिकी डॉलर की रकम मौसूल होगी। कंपनी को अद्विया की एक्सपोर्ट से 30 लाख अमेरिकी डॉलर सालाना आमदनी हासिल होगी। कंपनी ने अमेरिका को इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप, क्रीम, कैप्सूल्स एक्सपोर्ट किए। एक दो नहीं 5 अरब से जायद की मुबैना बेज़ाब्तगियां। महकमा सनअत व तिजारत में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिट रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 अरब रुपए से जायद रकम के तरक्याती काम नहीं हुए। सुई गैस की लाइनें नहीं डाली गईं। प्लॉटों की रकम जमा नहीं हुई। MD साइड ने 50 करोड़ रुपए से जायद रकम के प्लॉट अलॉट किए थे। चेयरमैन PAC ने सेक्रेटरी सनत की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। निसार खोड़ों की आइंदा इजलास में प्लॉटों की तफसीलात पेश करने की हिदायत। दावत उड़ाने गया शहरी लाखों से हाथ धो बैठा। कराची में डकैती की एक और बड़ी वारदात। 4 डाकू मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी से 28 लाख रुपए, मोबाइल फोन और सोने की चेन ले उड़े। मुद्दई के मुताबिक पार्टनर की दावत पर पैसे देने डिफेंस जा रहा था। पुलिस ने वाकया मशकूक करार दे दिया।
प्राइवेट स्कूल अपना किबला दुरुस्त कर लें, कोटे के मुताबिक बच्चों को फ्री दाखिला दें वरना सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10% मुफ्त तालीम के लिए फीशिप का निफाज, अमल दरामद न करने वाले स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का तमाम निजी प्रिंसिपल को खत। बच्चों की तालीम किसी सूरत मुतासिर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत बारिशों में तबाह स्कूलों की तामीर से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह बोले, जो स्कूल मुकम्मल तबाह हुए वो दोबारा तामीर कराएं। सूबाई वज़ीर तालीम की वज़ीर-ए-आला को बारिशों से मुतासर स्कूलों की इमारतों पर ब्रीफिंग। डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का अहम इकदाम, इंटर साल अव्वल के ऑनलाइन दाखिलों की तारीख में 27 सितंबर तक तोसी। रवां साल इंटर साल अव्वल में 1,62,960 तलबा ने दाखिले लिए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में अब तक 56,122 इजाफी दाखिले हुए। निजी कॉलेजेस ने कहा, कोशिश है कोई भी बच्चा दाखिले से महरूम न रहे। नाअहली और बदनज़मी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन सिंध के 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह शामिल, डायरेक्टर एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध असर हुसैन और इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदाबख्श भी ओहदे से फारिग। तीनों अफसरान अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का इलेक्शन कमीशन को खत। अवैस कादिर शाह ने लिखा कि पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। 28 सीनियर डीएसपीज को तरक्की देने का फैसला। 17 ग्रेड के डीएसपीज को 18वें ग्रेड में एसपीज के ओहदों पर तरक्की दी जाए। एडिशनल आईजी एस्टैब्लिशमेंट 1 सलीम शाह की जानिब से खत इरसाल। अफसरान पर करप्शन समेत दीगर केसेस या इल्जामात की तहकीकात। डीजीएफआई समेत दीगर इदारों से रिकॉर्ड तलब। कारकर्दगी रिपोर्ट मौसूल होने पर सिफारिश महकमे दाखिला को इरसाल की जाएगी। रेड लाइन के तरक्याती कामों से पानी की लाइनें मुतासिर। हसन स्क्वायर पर टूटने वाली लाइन की मुरम्मत अब तक ना हो सकी। लाइन के मुतासिर होने से गुलशन इकबाल की सप्लाई मुतासिर। मजदूर काम करने तो पहुंचे मगर वाटर कॉरपोरेशन ने पानी बंद न किया। मजदूरों का कहना है पानी के अखराज की वजह से मुरम्मत का काम मुमकिन नहीं। फाइनल हो चुकी हैं तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स की जो मलीर, वेस्ट और अपना क्यामाड़ी हो चुके हैं जिनको हम जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो ईस्ट है वो भी डॉलर में है लेकिन उसको हम फ्रेश टेंडर पे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे नई कंपनी आएंगी और फ्रेश मशीनरी के साथ आएंगी। शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने का मिशन। कराची से योमिया 12,000 टन कचरा उठाया जाता है। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का दावा। इम्तियाज़ अली शाह बोले, मलीर, केमाड़ी और शर्की में जल्द नई कंपनीज जरूरी मशीनरी के साथ मैदान में उतरेंगी। सॉलिड वेस्ट की तमाम गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब निगरानी कमांड एंड कंट्रोल रूम में की जाती है। कराची मैट्रिक बोर्ड की सुस्त रवि या हठधर्मी। 15 तारीख की डेडलाइन के बावजूद साइंस ग्रुप के नताइज जारी न किए। मैट्रिक साइंस ग्रुप के तलबा नताइज के मुंतजिर। सूबाई वजीर ने बोर्ड्स को 15 सितंबर तक नताइज का ऐलान करने का हुक्म दिया था। कराची में गैस, पानी और बिजली के मसाइल बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। 8 घंटों की गैस बंदिश का सिलसिला भी जारी। कोरंगी, औरंगी टाउन, खुदा की बस्ती, मंगोपीर और ओल्ड सिटी एरिया भी मुतासिर। होटलों से खाना मंगवाने से बजट भी आउट। बिजली जाती है तो पानी भी मुयस्सर नहीं आता। शहरी फट पड़े। जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर की विफाक से सूबे को मुंतकली का केस। अदालत ने सिंध हुकूमत, विफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जिना अस्पताल विफाक के सुपुर्द नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़,
जिला अस्पताल को अदालती हुक्म के मुताबिक विफाकी सुपुर्द करने का हुक्म दिया जाए। इस्तदा दरख्वास्त गुजार वकील पहले अदालत को मुतमईन करें, फिर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। दस्तावेज से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त अदालत ने मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। म्यूजिक टीचर्स की भर्तियों को कालादम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील। अदालत ने सिंध हुकूमत, MQM और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर प्रीकेन से जवाब भी तलब। MQM की दरख्वास्त पर ग्रेड 1 से 15 की भर्तियों को कालादम करार दिया गया था। सूबे भर में 100 से ज्यादा म्यूजिक टीचर्स की भर्तियां होनी थी। छह लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। माली मुआवनत की पेशकर पर गुमशुदा शहरी के अहले खाना बरहम। कहा, हुकूमत जितनी इमदाद देती है उससे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। सोना 3,500 रुपये तोला महंगा। 1 तोला सोना 2,72,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,33,196 रुपये। 1 तोला चांदी की कीमत 2,950 रुपये पर बरकरार। फर्नीचर खरीदने की ख्वाहिश रखने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी। ब्रांड्स के फर्नीचर पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। एक्सपो सेंटर में लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो जारी। नुमाइश में 100 से ज्यादा ब्रांड्स की मसनूआत पेश। बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और ऑफिस के लिए फर्नीचर तवज्जो का मरकज। नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। और सफाई का आलमी दिन, साफ सुथरा माहौल यकीनी बनाना होगा। दिन मनाने का मकसद सफाई की अहमियत को उजागर करना, आलूदगी से माहौल को बचाने के लिए बेदारी पैदा करना। शहरी कहते हैं आबादी के साथ माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है। माहौल को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।